नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके जो है वो आलू की आजादपुर मंडी में पहुंच गई है, उन आपको से कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई, कैसा भाव बन गया है, कैसा आज उठाव बन गया है, कैसी आज स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और पूरे बाजार का एक ब्यौरा आपको देंगे। और यही हमारी महत्वाकांक्षाएं रहती है, यही हमारी आशाएं रहती है, यही हमारी आकांक्षाएं रहती हैं कि आपको अच्छी जानकारी दें, आपको आलू के बाजार जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में चल रहे हैं उससे हम सही अवगत कराएं। तो फिलहाल बड़ी बात क्या है कि आलू के बाजारों में कोई घबराहट अब होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा अव्यवस्था फैलती है, जब लोग थोड़ा सा घबराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मंडी में बढ़ जाती है। जैसा कि हमने 6-7 दिन पहले देखा, 200 से 225 गाड़ियां जो है वो आजादपुर मंडी में आलू की हो गई। उसके बाद से धीरे धीरे बाजार टूटता हुआ आ गया। जो तेजी बनी थी 200-225 रुपए की, उस तेजी ने जो है अपने आप को धराशायी कर दिया। कहीं ना कहीं बाजार जो है वो टूट गए, गिर गए। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि अगर आप आपको को थामेंगे, घबराहट किस चीज की आपको है? घबराहट आपको इस चीज की है कि कोल्ड बंद होने वाले हैं। घबराहट आपको इस चीज की है कि भैया नया आलू जो है वो मंडियों में पहुंच गया तो क्या होगा। आप ये देखो कि अभी आज हम 14-15 तारीख के आसपास हम आ गए, इस महीने के मध्य में आ गए। कितनी आवकें नए की बढ़ गई हैं। नए की आवकें जो है मंडी में कोई ज्यादा नहीं है और अभी लगता नहीं है कि आने वाले 10-15-20 दिन जो है आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और ये जो 10-15-20 दिन है ना, ये आपके पास में पूरे हैं, संपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आलू को अगर निकाल भी रहे हैं ना, आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आपको भाव चाहिए, आपको पैसे का सर्कुलेशन चाहिए, आप आलू को निकालो। लेकिन आप आलू को किसी भी एक मंडी के अंदर मत भेजो कि आपको सुनने में आ जाए किसी चैनल के माध्यम से या कैसे भी कि भैया वहां तो ये भाव है, आप वहां पे सारा आलू भर दो। नहीं, आपको आलू को सीमित रखना है। और खासकर ऐसी मंडी में, आप किसी भी मंडी में आलू को ले जाओ, लेकिन खासकर ऐसी मंडी जैसे आजादपुर मंडी है, यहाँ पे आप आलू को सीमित रखो। आज कैसे बाजार चल सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और आलू के लिए अच्छी चीजें क्या हैं, अच्छे संकेत क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। और नया आलू कैसे अच्छा रेट ले सकता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे और आपको पूरा ब्यौरा देंगे। आपको देखो, सबसे पहले हलचल दिखाता हूं मैं गिराकी की। जोरदार हलचल है, बढ़िया हलचल है। और कहीं ना कहीं शुक्रवार का दिन है तो हलचल तो रहनी जो है वाजिब है, जायज है, तो हलचल तो रहेगी। और कहीं ना कहीं ये हलचल जो आज काम कर जाएगी। देखो, आज और कल, शुक्रवार और शनिवार के 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें सेल जब बढ़िया निकलेगी तो आपको भाव तो बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो नए वाले हमें है ना, उनको भी मैं कहूंगा, देखिए बहुत सारी मंडियों में 2000 क्रॉस आलू का भाव मिल रहा है। आप उधर भी आलू को लेके जाइए। आप एक जगह अगर आजादपुर मंडी में आलू को डाल देंगे ना, तो आप समझ लीजिए आप अपना तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, पीछे जितने भी लोग हैं ना जो इधर उधर मंडियों में जाते हैं, उनका भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो भाव टूटेगा उसका असर पीछे जाएगा। वो कहते हैं जी आजादपुर मंडी में देख लो जी रिपोर्ट, ये भाव आ रहा है, तो उसका असर वहां भी पड़ता है। तो आपने आपको को जो है वो यहाँ पर मैनेज रखना। अगर आप यहाँ पे आपको को मैनेज रखेंगे तो पीछे तक जो है आपके भाव बन जाएंगे। तो चलिए, ऐसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, आपको पूरी जानकारी देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। और बड़ी बात यह है, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, एक नया भजन जो है वो हमारा लॉन्च हुआ है खाटू श्याम जी का, और उस भजन का लिंक जो है इस वीडियो में है, उसको भी आप जाके सुनिएगा। बड़ी भावनाओं से आपके लिए बनाया है। और अभी कुछ लोगों ने मुझे लगातार कहा कि शर्मा जी आप अच्छा गाते हैं, आपको शुरू से शौक है गाने का, तो आप हमारे लिए भजन गाइए, हम आपके भजन बनाएंगे। मैंने कहा चलो जी, कोई नहीं, समय होता नहीं है तो मैं अपना गा के आ जाता हूँ, वो भजन बनाते हैं और आप भजन सुन सकते हैं जी। नीचे आपको मिलेगा भजन, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वीडियो का भी लिंक है, चैनल का भी लिंक है। सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप भजन तो खैर सभी सुनते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं वो सभी सुनते हैं, तो आप भजन सुनिएगा, खाटू श्याम जी का है। और कोशिश ये है कि जी हर सप्ताह 2 भजन रिलीज होंगे। क्या, हर सप्ताह 2 भजन रिलीज होंगे? देखिए कितनी बड़ी बात है, सब प्रभु की कृपा से होना है। तो चलिए, आप जो है ना अपना प्यार देते रहिएगा, उन भजनों को भी जरूर सुनिएगा, उसमें भावनाएं मिलेंगी आपको। मतलब जो जीवन में हमारे जो उथल पुथल हो रही है ना, वो उथल पुथल आपको वहां पर मिलेगी कि कितनी उथल पुथल है और कैसे प्रभु की कृपा से आप उन
उथल पुथल को दूर कर सकते हैं। तो उस भजन को भी आप सुनिएगा। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो सभी 50 केजी के हिसाब से होते हैं। तो यानी कि जो इस वीडियो में हम आपको भाव बताएंगे वो 50 केजी के हिसाब से बताएंगे। और चलिए आज हम पहुंच गए हैं, देखिए हमारे साथ जुड़े हुए गोपाल भाई साहब जी। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। गोपाल भाई सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। जी आप प्रथम दिवस जो है हमारे चैनल पर आ रहे हैं और हम ये कामना करते हैं कि आप हमेशा जो है चैनल पे आते रहें, हमारे किसानों का हौसला बढ़ाएं जी और अच्छी जानकारी दें जी। तो सबसे पहले तो गोपाल जी ये बताइए कि आज हमारी आजादपुर मंडी में आवक के कितनी आ गई? आवक 150 गाड़ी की है जी, जिसमें मैं 60-65 गाड़ी कल की बैलेंस है। और मेरे ख्याल 150 के बदले हो सकती है गाड़ियां बाद में भी आई है, बढ़ती भी है गाड़ी। 160-65 गाड़ी करीबन है, क्योंकि कुछ गाड़ियां बाद में आती है, उनकी एंट्रियां नहीं होती है। जिसमें आपके 150 गाड़ी में स्टोर की गाड़ियां हैं 34 और सूर्या की गाड़ी है 27, चिपसोना 39 है, लाल की 8 गाड़ी है, सम्मल की 1 गाड़ी है, नए की 9 गाड़ी है पंजाब से जो ऊना से आ रहा है नए आलू, आज कुछ बड़ी है गाड़ी। और उसके बाद 5 गाड़ी आपके पास डायमंड, 2 गाड़ी डायमंड भी है। तो ऐसे करके 100 मेरे ख्याल 160-65 गाड़ी के करीबन है। अच्छा, पंजाब आज थोड़ा सा कुछ 9 गाड़ियां हैं पंजाब की। बाकी शनिवार से स्टार्ट हुआ पंजाब आना, शुक्रवार शनिवार से। शनिवार 2 गाड़ी थी, सोमवार को भी 2 गाड़ी थी, मंगलवार को एक आधे गाड़ी थी। बाकी आज भी 9 गाड़ी है, कोई खास ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से लोग बात कह रहे थे कि पंजाब बढ़ेगा उस हिसाब से स्पीड में नहीं है जी जी। यानी कि 9 के लगभग गाड़ी ऊना से है। हाँ, 9 के लगभग गाड़ी पंजाब से है। तो ये 17-18 गाड़ी टोटल नई की हो गई आज? नहीं, टोटल 9 गाड़ी है जी। अच्छा, टोटल 9 ही गाड़ी है। तो उसमें कितनी गाड़ी पंजाब से हो सकती है जी नई? ये अभी ऊना ही आ रहा है। आदि अच्छा, अब ये ऊना ही आ रहा है। ऊना ही है ना? यानी पंजाब की अगर बाई चांस होगी भी तो वो एक आध गाड़ी हो सकती है उसमें, पता नहीं चल पाता उसमें। ये ऊना क्या, एयरपोर्ट में तो नया ही लिखा होता है ना। वो होता क्या है ना जी गोपाल भैया, सिक्योरिटी गार्ड हमारे हैं जी, वो थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे कर देते वो कई बार। अब जैसे आज जितने भी कट्टे फलों पे रखे हैं जी, अब जैसे शाम तक कुछ कट्टे दोपहर तक बिक जाएंगे जी, तो वो भी रखे रहेंगे, वो भी रखे, मान लो। वैसे फलों पे कट्टे कितने हैं बताओ पहले? फलों पे होंगे जी कम से कम 17-18 हजार कट्टा लगा। अब जैसे मान लो 17-18 हजार कट्टे हैं जी, तो उसमें सारे ही कट्टे जो है ना वो बैलेंस नहीं होंगे मेरे सारे बैलेंस नहीं, कुछ बिका भी होता है, कुछ उठ भी जाता है। कुछ ग्राहक ऐसा भी करता है, उसको मंदा मिलता है, उसने 20 कट्टे लेने 50 ले लिए, 30 नीचे लगा दिए, 20 ले गया, वो भी बैलेंस में जुड़ जाता है जी। और उसमें क्या है ना कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सारा लिख लेते हैं। रात को जो लिखते हैं, एंट्री करते हैं, वो सारा कर लेते हैं। जी जी। तो गोपाल भैया अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा अभी 6-7-8 दिन पहले 200-225 गाड़ियां मंडी में आ गई जी। अच्छा, 200-225 रुपए का भाव ऊपर चल रहा था बाजार में। बाजार था, है ना, बाजार। और धीरे धीरे बाजार टूटना शुरू हो गया। करीबन बाजार 150-200 रुपए टूट गया। मतलब जितना बढ़ा था उतना ही उतना ही नीचे आ गया, उतना ही नीचे आ गया। तो इसके पीछे किन चीजों ने जो काम किया? आपको ने काम किया, घबराहट ने काम किया, क्या कहते हैं जी? इसमें जी कई कारण रहे। हाँ। इसमें तो एक तो 225 गाड़ी एकदम से आ गई। 225 गाड़ी आने के बाद बाजार नीचे गिरा। जब गाड़ी ज्यादा होगी ग्राहक मद्दा मांगेगा अपने आप। और उसके अंदर कुछ क्वालिटियां भी नहीं है, क्वालिटियां भी काफी हल्की है। बढ़िया क्वालिटी का आलू तो बढ़िया ही बिकता है, क्वालिटियां भी हल्की है। दूसरी नंबर बात, कुछ किसान के दिमाग में अब चलो पंजाब आ गया। पंजाब की 1-2 गाड़ियां आई, कोई स्पीड बनी नहीं। जितनी स्पीड आप लोग बता रहे थे वो स्पीड नहीं है। मेरे सुनने में आया था कि 7-8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कम से कम 20-25 गाड़ी की अराइवल हो जाएगी। वो अराइवल है नहीं, पंजाब की वो अराइवल है नहीं। अच्छा, पंजाब जो ग्राहक ले जाता है अभी उसका भी जो है मतलब आगे बिकता नहीं है कि क्या नहीं, वो भी पकड़ नहीं रहा, वो भी नहीं पकड़ रहा। अच्छा गोपाल भैया, आप चैनल हमारा लगातार देखते होंगे? जरूर, क्योंकि आपकी मंडी का ही चैनल है। जरूर। हम लगातार ना हौसला बढ़ाते रहे जी। जब पंजाब में फ्लड आया, बारिश आई, तूफान आया, उस वक्त भी हमने बताया कि घबराहट की जरूरत नहीं है, आलू आराम से आएगा। आपने बिल्कुल अच्छा बताया, आराम से बिकता रहा। इसलिए पीछे 1 महीना आप देखो बाजार बहुत बढ़िया रहा, आलू आया, बिका, बाजार तेजी करा। उससे पहले बाजार नीचे था, जब आपने बताना शुरू करा उसके बाद बाजार सही रहा है। अगर अभी भी किसान थोड़ा सा रोक के चले ना, घबराहट ना करे, तो आलू बिकेगा। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं कि आलू नहीं बिकेगा, आलू बिकेगा, आलू बिकेगा, घबराहट नहीं। ये जितने कट्टे नीचे पड़े, 17-18 हजार कट्टे पड़े, उसमें गोली है, गुल्ला है, कटपीस है, कोई लूज है। 70% आलू लूज आ रहे। अब मेरे पास चिपसोना की गाड़ी आई है, मैं बताऊं आपको, उस कोल्ड से मेरे पास 2-3 दिन 4 दिन से लगातार गाड़ी आ रही है, लेकिन वो आलू लूज आ रहा है। क्या करूं मैं?
सही बात। लूज आ रहा है। कल रात भी मैंने मना करी गाड़ी को उसको कि गाड़ी मत भेजना, लेकिन उसने जबरदस्ती भेज दी कि बाबूजी बेचो जो बेचो। अच्छा टाइट चिप्स होना उसकी अच्छी पोजीशन है, अब लूज चिप्स होना उसका क्या करेंगे, ग्राहक ले जाता है आगे बिकता नहीं है। सही बात है। कई कोल्डों में मशीनें बंद कर दी हैं लोगों ने, तो आलू लूज आ रहा है। बढ़िया क्वालिटी का आलू है, बिकेगा, ऐसी बात नहीं, अच्छा बिकेगा। अभी ये महीना भी बिकेगा, अगले महीने में 15 दिन बिकेगा आलू। आलू बिकेगा। आलू ने घबराहट ने मंदा कर दिया, किसान के अंदर एकदम से घबराहट हो गई। आया जी पंजाब, आया जी, चलो चलो चलो। अच्छा 200 दवा 200 गाड़ी, उसने ज्यादा घबराहट करा। हाँ। अगर उस दिन 150 रहती, 130-40 रहती ना, किसान एकदम बैलेंस बना के चलते ना, अभी ये पूरा हफ्ता बढ़िया जाता, ये भी हफ्ता जाता, महीना ही पूरा अच्छा चला जाता। अच्छा उसके बाद से ना जो बाजार टूटे तो भाई साहब टूटते चले गए, टूटते चले गए, फिर नहीं उठे बाजार। अच्छा अभी भी हम कहते हैं कि अगर आपके अभी भी सीमित हो जाएं, आपके अगर ये सीमित रखें, धीरे धीरे निकालें, जरूरी नहीं है कि इसी मंडी में भेजें जहां पड़ता लगता है। किसान देखो भाई, किसान को बचेगा तो किसान से सब है, सीधी सी बात। किसान के ऊपर ही हम निर्भर है, किसान के ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था है। अगर किसान कमाएगा तो आड़ती कमाएगा, कोल्ड वाला कमाएगा, पल्लेदार कमाएगा। कई लोग जुड़े हुए हैं किसान से, कई लोग जुड़े। जिस दिन से किसान खेत में बीज डाल देता है उस दिन कईयों की किस्मत लिख जाती है, कितनों की किस्मत लिख जाती है। पल्लेदार है, आड़ती है, कोल्ड वाला है, ड्राइवर है, कई लोग हैं, सबकी किस्मत वो लिख देता। बेचारा 3-4 महीने मेहनत करता, मेहनत करने के बाद लाता, फिर भाव नहीं मिलता, क्या करे। अगर वो मैं ऐसा नहीं कर रहा इसी मंडी लाओ, हमारी मंडी लाओ, ऐसा नहीं। मंडियां 50 है, जहां आपको जरूरत लगे, जहां अच्छा लगे वहां बेचो, आप वहां बेचो। हर मंडी में माल डाल के देखो, आपको आजादपुर आड़ती गलत बेच रहे या गाजीपुर गलत बेच रहे या केशवपुर गलत बेच रहे, आपको खुद पता लगेगा। सबको चेक करो, सबको चेक करो, आपको खुद पता लगेगा ये कौन सा आदमी गलत कर रहा है, कौन सा। गोपाल भाई एक चीज है जी, जिसने किसानों के साथ गलत किया ना, बस वो कभी सुखी नहीं वो रहा। आज भी बर्बाद है, कल भी बर्बाद है। किसानों को जिसने गलत करा, किसानों पे अर्थव्यवस्था सीमित है। किसान कहां से लाके बीज के, खाद के पैसे इंतजाम कर करके खेत में लगाता है। और पता है अर्थव्यवस्था क्यों सी वो है हाँ। टिकी हुई है, क्योंकि एक भगवान तो ऊपर है जिसको किसी ने देखा नहीं, बस दूसरा भगवान किसान है, लेकिन धरती का अन्नदाता किसान। अन्नदाता किसान है, बिल्कुल। अगर किसान कल को अन्न पैदा करना बंद कर दे तो आपके पैसे आपके जेब में धरे रह जाएंगे। कहां से अनाज खरीदोगे आप, कहां से अनाज खरीदोगे, कहां से सब्जी खरीदोगे, कहां से। वो बेचारा कुछ भी करे, रात को 3-3, 4-4 बजे तक खेत में पानी लगाते हैं। हम शहर वाले भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और पता है भूखे तो भले ही ना मरेंगे, बस लेकिन 10 की चीज के 50 रुपए देने पड़ेंगे। 10 की चीज के 50, मैं कह रहा हूँ वो पैदा ही करना बंद कर दे तो क्या करोगे आप, 50 में भी नहीं मिलेगी। हाँ सही बात है। और 50 में मजबूरी में मिलेगी। खाओगे ना तो 100 में खरीदोगे, बस 100 में खरीदोगे। 10 की चीज 100 में खरीदोगे। बस। तो भैया ये बताओ 17,000 कट्टों में अच्छी क्वालिटी का आलू कितना होगा? अच्छी क्वालिटी का आलू इसमें मेरे ख्याल में ज्यादा 3-3,500 4,000 कट्टे होंगे। और पहली बात, अच्छी क्वालिटी का आलू रुकता ही नहीं है। मैं बताऊं 3,000 भी नहीं होंगे, अच्छी क्वालिटी का आलू नहीं रुकता। अच्छी क्वालिटी का आलू आता है मासाकोर, सुबह ही उठा के लेके चले जाते हैं, चाहे अच्छा ग्राहक ले जाता है। जो लूज है, थोड़ा सा कुछ है, थोड़ा उसमें गुल्ला मिक्स है, थोड़ा कुछ है, कुछ थोड़ा सा बाजार मंदा हुआ, इस वजह से छटाई भी हल्की करा रहे, चटाई भी हल्की करा रहे। कुछ कोल्ड वालों की भी कमियां है, कुछ मशीनें, मैंने सुना मशीनें बंद कर दी है। किसान भी बेचारा क्या करे, किसान परेशान है। तो गोपाल भैया जी, हमने संक्षिप्त बातचीत की, अब हम भाव बताना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरुआत करेंगे आप भाव की, बताइए। चंदौसी का चिप्स सोना ले, चंदौसी का चिप्स सोना कल नीचे से नीचे 950, कोई बढ़िया टॉप क्वालिटी 1,000, 980, 1,000, 1,020 भी बिक गए, सुपर क्वालिटी। उसका चिप्स सोना है, चिप्स सोना 750 भी बिका, 800 भी बिका। जो ज्यादा हल्का उनमें भी लूज यूज आ रहे हैं, वो 700 रुपए के भी बिके। यानी सूर्या 1,000 क्रॉस कर गया। 1,000 है क्रॉस। ठीक है। 3-4 दिन पहले तो 1,100 क्रॉस था। हाँ बिल्कुल था, अब बहुत नीचे आ गया है। नीचे आ गया जी। डायमंड आलू बताओ। डायमंड आलू, डायमंड भी बिक रहे जी 800 850 रुपए के। डायमंड भी खूब अच्छे बिक रहे हैं, कोई ज्यादा बढ़िया क्वालिटी 900 भी बिक रहे हैं। बाकी अपना अलीगढ़ के सूर्या ले लो, ये 700 750, अलीगढ़ मथुरा के 700 750 रहेंगे। क्वालिटी कोई बढ़िया तो 800 भी बिक जाएगी। और चिप्सोना गोपाल भाई, चिप्सोना अलीगढ़ का, मथुरा का आप ले लो, राया का ले लो, जो लूज क्वालिटी है उसका कोई भाव नहीं है। वो 450 भी, 500 भी, 550 भी, 600 भी। बढ़िया क्वालिटी 700 रुपए बिके। 37 तो शायद आपने बता दिया ना। 37-93 का रेट ये है जी। 37-93 लूज लफाड़े ज्यादा आ रहे हैं, लूज आ रहे हैं ज्यादा, उनका कोई रेट नहीं है। 500, 450, 550, बढ़िया है तो 600, 650। हमने परसों भी गाड़ी बेची थी 650 रुपए की। बाकी 302 है गंगा है, 302 है गंगा, पुखराज है, इनकी पोजीशन 400, 450 की रहेगी जी। अच्छा ये जो गुजरात वाला वेफर पास आलू है LR, इसका क्या भाव जी? गुजरात वाला, कल हमारे पास गुजरात की गाड़ी आई हुई है, लाल, ये सामने। ठीक है जी, ये है, ये पास नहीं है। अच्छा जी, ये पास नहीं ये है, देखो कलर से ही पता चल रहा है ना। ये पास नहीं है, इसका कलर बहुत हल्का है, कलर बहुत हल्का, ये पास नहीं हुआ। ये हमने 12 से 13 बेचा है। और जो वेफर पास होता है वो 20-21 जाता है, 20-21 रुपए बिक जाता है, आराम से जाता है ना? आराम से बिकता है, आराम से बिकता है। अच्छा ये 37-97 97। अब देखो इसकी क्वालिटी, देखो आप क्वालिटी कितनी कम है इसमें ये देखो, ये सारा छिलका वाला दाना इन्होंने छोड़ दिया, सारा चोंच वाला दाना छोड़ दिया, लंबा छोड़ दिया। ये क्वालिटी है ना। अगर ये ऐसा बना के भेजे ना, ऐसा ये क्वालिटी अगर ये बना के भेजे, ये क्वालिटी अगर ये बना के भेजे तो ये बढ़िया बिकेगा। ये समझो आज भी सही बिकेगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बनाते ना। अब ये देखो, ये चिप्सोना है, ये वाला क्या भाव जा रहा है भाई साहब?
ये हमने रखा, ये 650 का भाव रखा, बाकी जो बिकेगा बिकेगा। ठीक है जी। ये कि चिप सोना है वो है हमारे पास, ये चिप सोना ये थोड़ा लूज हो गया, इसमें लूज है, काफी लूजिंग की शिकायत है जी, लूज हो गया, काफी लूजिंग की शिकायत है। और ये कोल्ड से आ रहा है, ये राया से आ रहा है अपने पास कोल्ड से, लेकिन ये लूजिंग की शिकायत ज्यादा, इनको हम रोज कहते हैं लेकिन ये निकालते नहीं है, करते नहीं ग्रेडिंग। इसका क्या भाव मान सकते हैं जी लूज वाले का? लूज वाले का भाव जी हमने कल बेचा था, कल इसको 400, 450, पौने 500, 500 बेचा था, लेकिन आज जो मांगेगा। ये चिप सोना हमारे पास बिलसी से आया, बिलसी से आया भाई साहब। चिप सोना बढ़िया है ये चिप सोना, क्वालिटी अच्छी है, ठोस है। इसका भाव हमने रखा हुआ है 700 रुपए का। अब जो बिकेगा, देखो मीडियम चाल का है, मीडियम ज्यादा चाल, बड़ा नहीं, मीडियम चाल का। और ये गुल्ला इसी का है? ये गुल्ला नहीं, ये हाइब्रिड का, हाइब्रिड का गुल्ला, हाइब्रिड का 302 का, 302 का गुल्ला, 302 का गुल्ला। गुल्ले की डिमांड बढ़िया है। अच्छा जी, गुल्ले की डिमांड बढ़िया है। ये देखो गुल्ले का भाव जा रहा है जी? ये गुल्ले की डिमांड हमने गुल्ला रखा हुआ है 500, 550 बता रहे, बाकी जो बिकेगा बिकेगा जी, जो बिकेगा। ये क्या हाइब्रिड बेचा हमने? अच्छा ये वाला, ये क्या हाइब्रिड बेचा हमने? ये भी 302 है जी? ये भी हाइब्रिड क्वालिटी है, 302 की क्वालिटी। अच्छा जी, ये थोड़ा बड़े में आ गया ना? ये थोड़ा बड़ा साइज है, मीडियम हो गया, वो गुल्ला हो गया ना। इसमें गड़ है क्या? थोड़ा गड़ आलू है क्या? थोड़ा सा इन्होंने बम्पर थोड़ा सा इन्होंने बम्पर, थोड़ा सा ना, शर्मा जी का गोल्ड नाम ही गोल्ड है, थोड़ा कभी दागी और वो नहीं निकलता है। कौन सा गोल्ड आप बताओ नाम? एसके शर्मा जी का गोल्ड है। किसान भी बहुत एकड़ है बेचने वाला। किसान भी बहुत एकड़ है। हाँ, हमारा मुनीम भी बढ़िया और मालिक भी बढ़िया है। बस बस बस। इसमें इन्होंने थोड़ा सा मोटा दाना छोड़ा हुआ। ये दाना अगर ये निकलवा के लाते तो बढ़िया बिकता। ये गोपाल भैया उधर ही चलो। अब हम, आप ये बताओ जी, ओवरऑल जर्नल पोजीशन बताओ बम्पर की और गुल्ले की जी। गुल्ले की पोजीशन, बम्पर देखो जी, हाइब्रिड के बम्पर तो 450, 400 बिक रहे हैं। ठीक है, 37-97 के बम्पर ले लो, 550, पौने 600, 600 बिक जाता है। चिप सोना हम 700 रुपए बेच रहे थे, लेकिन अपनी बिक रहा 650 का। अलीगढ़ वाला, अलीगढ़ वाले का पोजीशन है इनकी सब। और इस बम्पर की पोजीशन क्या है जी? बम्पर का पोजीशन बताया आपको। अच्छा, और इधर वाले चंदोसी वाले बम्पर में कितना फर्क आ जाता है? बम्पर में कोई फर्क नहीं है, लगभग एक ही रेट बिक रहे हैं। बम्पर का कोई में आ जाता है क्योंकि बम्पर में फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाजार में नहीं बिकता। ये आलू चंदोसी वाला जो है बाजार में तोल के बिकता। बम्पर तो हलवाई को जाना है, वो कहेगा ये दे दो, चाहिए दे दो, एक ही भाव है। चंदोसी का भी वही 700 रुपए, 750 रुपए, 700 रुपए के आसपास चिप सोना बिक रहा है। 650 का भी नहीं बिकता, 600 का भी बेचते हैं आरती। सूर्या के बम्पर में तेजी है। सूर्या का बम्पर 800, 850 रुपए के आसपास बिक रहा है। 800, 850। गुल्लों की और बता दो जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन गुल्ले की ले लो, हाइब्रिड का गुल्ला आपको यही 450, 500 बिक रहा है। 37-97 का गुल्ला बढ़िया, वो भी 500, 550 मोटा गुल्ला बिकता है। अगर खेत का गुल्ला वो 400, 450, और छोटा गुल्ला हल्का 350 के भी गुल्ले। किर्री की पोजीशन 200 से 250 रह गई है, किर्री गिर गई। काट की कोई पोजीशन नहीं है, गाड़ी ज्यादा है, कोई 100 का भी ले जाता, कोई 150 का भी ले जाता, कोई बढ़िया हो 200 का भी ले जाता है। यही बिक रहा है। तो गोपाल भैया बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और अब आपसे लगातार जो अच्छी जानकारी हम लेते रहेंगे। ठीक है, हमारे किसानों को वचन दे दो आप। किसानों को पूरा वचन दे रहे हैं, जय जवान जय किसान। किसानों के ऊपर ये पूरी अर्थव्यवस्था सब सही है, पूरा देश उनके ऊपर निर्भर है। और ये देखो आपके सपोर्ट में हमारे किसान और व्यापारी ये हमारे पास 20 साल पुराने चल रहे हैं। इनके पिताजी आते थे हमारे पास, सन 2005 से ये चल रहे हैं हमारे पास। चैनल देखते हो ना जी, पिताजी आते हैं। जानकारी बढ़िया अपनी। अब गोपाल भाई नजर आया करेंगे आपको। एकदम ईमानदार आदमी, गोपाल भाई एकदम ईमानदार आदमी हमारे ये गोपाल भैया। और जब से हम ला रहे हैं, अब तो हम अब अपनी शुद्ध समारी जब ला रहे हैं, और हमारे पिताजी आमद है, वो भी बताते हैं, एक नंबर आदमी है। अब ये बताओ, तुम चैनल को लाइक करते नहीं करते? अरे आपको भी लाइक करते, तुम्हारे चैनल को भी लाइक करते हैं हम। देखो नहीं आपका नाम भैया? रंजीत। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा किसानों को, दिल्ली मंडी जो भी आलू लाए, क्वालिटी बना के लाए, बढ़िया क्वालिटी लाए। बढ़िया क्वालिटी के यहाँ बढ़िया रेट है। जो क्वालिटी थोड़ी आपकी हल्की होगी वही बंदा बिकेगा। मेरे पास एक सूर्या आया था मथुरा से, वो 900, 950 रुपए बिका था। 1000 भी बेचा था हमने आज से 5-7 दिन पहले। और उसी इलाके से और सूर्या आते हैं, वो 700, 750 बिकते। क्यों? क्वालिटी नहीं बनाते, काट नहीं निकालते, बम्पर नहीं निकालते, लालच करते। लालच जितना करोगे उतना बढ़िया बिकेगा आपका। लालच नहीं करोगे उतना बढ़िया बिकेगा। लालच करोगे उतना कम बिकेगा। आप थोड़ी मोटी लालच कर लेते हो, यहाँ 100 रुपए नीचे बिक जाता। अब बाजारों को सही रखने के लिए भैया एक टिप दे दो, कैसे बाजारों को सही रखने के लिए थोड़ा सा अभी घबराहट से ना चले। गुल्ली गुल्ला जिनके पास है वो निकाल ले। गुल्ली गुल्ला की पोजीशन नहीं है ये आगे, बाकी मीडियम और मोटा है वो धीरे धीरे निकालते रहे। ये महीना भी बिकेगा, अगले महीने भी बिकेगा, आराम से बिकेगा, बढ़िया बिकेगा। अच्छा ये बताओ, सबसे महत्वपूर्ण बात गोपाल भाई, क्या लगता है नई की आपके मंडी में कब से बढ़ेंगी? नहीं कि आपके मंडी में मेरे ख्याल में तो 5 दिसंबर के आसपास ही बढ़ेगी। दिसंबर में, नवंबर तो ऐसा ही चलेगा। कितनी गाड़ी हो सकती है?
अंदाजे कोई कंफर्म नहीं है, अंदाजा 20-25-30 हो जाएंगी, अंदाजा मेरे ख्याल में 30-35 गाड़ी हो सकती है, कोई ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं तब होगा। तक पुराना भी तो घट जाएगा। तब तक पुराना भी घट जाएगा, पुराना भी बिक जाएगा और वो भी बिक जाएगा, दोनों बिकेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और नया पीछे ही तेज बिक रहा है, यहाँ उस रेट का पड़ता नहीं है, और नया कुछ कम निकल भी रहा है, कोई इतना ज्यादा नहीं निकल रहा कि अच्छा भैया, पीछे क्या भाव आ रहा है नए का? नया पीछे 1700-1800 बता रहे हैं, यहाँ मंडियों में आगे गाड़ी 1300, कल भी रोहतक मंडी में 1800 रुपए, 1800 रुपए बिका है, आगरे मंडी भी बिका 23, यहाँ दिल्ली मंडी हमारे ग्राहक आते आगरा में 2300 रुपए बिका, 2300 रुपए की रिपोर्ट थी परसों की। और ग्राहक यहाँ पे हमारे आते नया, हम 1600 का रेट रखते, 1500 का रेट रखते, 1300 लगा लो, 1200 लगा लो, 1250 लगा लो, 1400 को लगा। जब वहां से पड़ता नहीं आएगा तो आवक बढ़ेगी कैसे? आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी कैसे? आवक अभी बढ़नी नहीं है, आप जब तक जलंधर नहीं चलता तब तक नहीं बढ़ती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतनी अच्छी हित वाली बात किसानों के लिए की है, पूरा आशीर्वाद मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं बस किसान जीवित रहे, हम जीवित है, किसान के साथ हम है, किसान के बिना हम क्या, अगर किसान नहीं पैदा करेगा आलू यहाँ नहीं आएगा, हम यहाँ क्या करेंगे? ये बात मैं कह देता हूँ गोपाल भाई जी, जो किसानों के हित की बात करेगा ना जी, अब भला उसी का होगा। बस ये किसान बैठे हैं, आप पूछ लो इनसे, इनके पिताजी चलते थे, किसी चीज की इनको शिकायत नहीं है। ये संकेत दे दिया। आप कॉन्टेक्ट नंबर बताओ अब। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है जी 98-71-66-33-98। हाँ, एक कार्ड भी दिखाओ अपना। बोर्ड कौन सा है जी? ये बोर्ड ये रहा, ये वाला सामने, वोमेंट कंपनी। ये देखो, ये लो जी भाई साहब का बोर्ड है। और आज पहली बार भाई साहब जुड़े हैं जी अपने साथ में। इनको इतना प्यार देना आप लोग, और इनके साथ आपने जुड़ना है कि आपको हमेशा भविष्य में अच्छी जानकारी देते रहें। और ये देखिए बोर्ड है भाई साहब का, आप इनको संपर्क कर सकते हैं और आप आलू लेके आइए, इनको सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। चैनल को आप देखते रहिए। अगर लाइक करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को आप सराह सकते हैं लाइक के माध्यम से। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को दबा लो ताकि इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन मिले। नहीं ढूंढते रहोगे वीडियो नहीं मिलेगी, घंटी के बटन को दबाओगे तो वीडियो मिलेगी। चलिए आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार जी।